नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 434 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में इसे हम लोग 70 की स्पीड में लिखेंगे, दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इसके पीडीएफ की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन को जानना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ग्रुप से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वहां से ज्वाइन करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो सीधे आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को ओपन करें और उसमें शॉर्ट हैंड टीम सर्च करके भी ग्रुप से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। नए कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसानों के विभिन्न संगठनों के बीच जारी बातचीत चाहे जिस नतीजे पर पहुंचे उसके जरिए देश को ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए कि कुछ लोग अपनी बेजा मांगों को मनवाने में समर्थ हैं। ऐसा कोई संदेश जाना उचित नहीं होगा। इससे कानून के शासन के साथ साथ सरकार की साख को भी ठेस पहुंचेगी। पंजाब के किसानों की कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन वे ऐसा कोई दावा नहीं कर सकते कि उनकी ओर से देश के सभी किसानों का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। ऐसा कोई दावा इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि बीते दिनों जब पंजाब के किसान सड़कों और रेल पटरियों पर बैठे थे, तब देश के अन्य हिस्सों के किसान उनकी मांगों के साथ खड़े होने से इनकार कर रहे थे। अब जब मुख्यतः पंजाब के किसान संगठनों ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ केंद्र पर दबाव बढ़ा दिया है, तब फिर देश के बाकी किसान संगठनों के लिए यह देखना आवश्यक हो जाता है कि उनके हित न प्रभावित हो जाएं। वैसे भी इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पंजाब के किसान जो मुद्दा उठा रहे हैं वह मुद्दा देश के बाकी हिस्सों के किसानों को प्रभावित नहीं करता। निसंदेह सरकार इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकती कि संकीर्ण स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए किसानों को आगे लाकर उस पर बेजा दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन यह जिम्मेदारी उसकी ही है कि वह इस दबाव से कैसे बाहर आए। चूँकि पंजाब के किसान संगठनों की मांग के पीछे कुछ अपुष्ट और आधी अधूरी जानकारियां हैं, इसलिए यह भी आवश्यक है कि केंद्र सरकार नए सिरे से यह स्पष्ट करे कि नए कृषि कानूनों का उद्देश्य किसानों को अनाज बेचने के
कुछ अन्य विकल्प उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही उसे यह भी सवाल करना चाहिए कि आखिर अनाज बेचने के विकल्प बढ़ाना समस्या खड़ी करने का काम कैसे कर सकता है। चूंकि कृषि राज्य के अधिकार क्षेत्र वाला विषय है, इसलिए यदि किसी को और खासकर पंजाब सरकार को यह लगता है कि उसे अपने यहाँ के किसानों के हितों की रक्षा के लिए कुछ और करने की आवश्यकता है, तो वह इसके लिए स्वतंत्र है। इसके बारे में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को उनके ही पूर्व सहयोगी नवजोत सिंह सिद्धू यह कहकर आईना दिखा चुके हैं कि उनकी सरकार राज्य की फसलों के लिए अपने स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों तय नहीं कर सकती। पंजाब के किसानों की मांगों पर विचार करते समय केंद्र सरकार इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकती कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो परिस्थितियां पंजाब में हैं, वैसी शेष देश में नहीं हैं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। नए कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसानों के विभिन्न संगठनों के बीच जारी बातचीत चाहे जिस नतीजे पर पहुंचे, उसके जरिए देश को ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए कि कुछ लोग अपनी बेजा मांगों को मनवाने में समर्थ हैं। ऐसा कोई संदेश जाना उचित नहीं होगा। इससे कानून के शासन के साथ साथ सरकार की साख को भी ठेस पहुंचेगी। पंजाब के किसानों की कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन वे ऐसा कोई दावा नहीं कर सकते कि उनकी ओर से देश के सभी किसानों का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। ऐसा कोई दावा इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि बीते दिनों जब पंजाब के किसान सड़कों और रेल पटरियों पर बैठे थे, तब देश के अन्य हिस्सों के किसान उनकी मांगों के साथ खड़े होने से इनकार कर रहे थे। अब जब मुख्यतः पंजाब के किसान संगठनों ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ केंद्र पर दबाव बढ़ा दिया है, तब फिर देश के बाकी किसान संगठनों के लिए यह देखना आवश्यक हो जाता है कि उनके हित न प्रभावित हो जाएं। वैसे भी इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पंजाब के किसान जो मुद्दा उठा
रहे हैं वह मुद्दा देश के बाकी हिस्सों के किसानों को प्रभावित नहीं करता। निसंदेह सरकार इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकती कि संकीर्ण स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए किसानों को आगे लाकर उस पर बेजा दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन यह जिम्मेदारी उसकी ही है कि वह इस दबाव से कैसे बाहर आए। चूंकि पंजाब के किसान संगठनों की मांग के पीछे कुछ अपुष्ट और आधी अधूरी जानकारियां हैं, इसलिए यह भी आवश्यक है कि केंद्र सरकार नए सिरे से यह स्पष्ट करे कि नए कृषि कानूनों का उद्देश्य किसानों को अनाज बेचने के कुछ अन्य विकल्प उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही उसे यह भी सवाल करना चाहिए कि आखिर अनाज बेचने के विकल्प बढ़ाना समस्या खड़ी करने का काम कैसे कर सकता है। चूंकि कृषि राज्य के अधिकार क्षेत्र वाला विषय है, इसलिए यदि किसी को और खासकर पंजाब सरकार को यह लगता है कि उसे अपने यहाँ के किसानों के हितों की रक्षा के लिए कुछ और करने की आवश्यकता है, तो वह इसके लिए स्वतंत्र है। इस बारे में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को उनके ही पूर्व सहयोगी नवजोत सिंह सिद्धू यह कहकर आईना दिखा चुके हैं कि उनकी सरकार राज्य की फसलों के लिए अपने स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों तय नहीं कर सकती। पंजाब के किसानों की मांगों पर विचार करते समय केंद्र सरकार इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकती कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो परिस्थितियां पंजाब में हैं वैसी शेष देश में नहीं हैं। स्टॉप।